हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जो जॉइंट अवेयरनेस पे आधारित है और जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। जिंदगी पर हाथ पैरों की जकड़ कमजोर पड़ जाती है, जिंदगी से जिंदा दिली दूर हो जाती है, जिंदगी मायूसी से भर जाती है। जो दिया करते थे दूसरों को सहारा, अब उन्हें ही दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हाल होता है उन पेशेंट्स का जिन्हें आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है। पर दोस्तों, अब वो समय आ गया है कि इस सीरीज़ के माध्यम से मैं आपको इस बात पर विश्वास दिला दूं कि आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सालों से इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, जिनका मानना है 100% यकीन है कि अब आर्थराइटिस को रिवर्स कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर जी की, इंडिया के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड फेमस स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के नंबर 1 लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की है। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। 5th एनुअल इंडियन अफेयर्स इंडिया लीडरशिप कॉन्क्लेव एंड इंडियन अफेयर्स बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स 2014 में डॉक्टर गौरव शर्मा को इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड डायबिटोलॉजिस्ट 2014 और इनकी कंपनी डॉक्टर जी वेलनेस को इंडियाज मोस्ट प्रॉमिसिंग कंपनी इन लाइफस्टाइल एंड वेलनेस प्रोग्राम्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौरव शर्मा पिछले 15 सालों से विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस, सूजीज और जेन आर्थरो। डॉक्टर जी, वंस अगेन हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच अंकिता। दोस्तों, इस शो में हम बात करते हैं आर्थराइटिस की वजह से होने वाले जॉइंट पेन्स के बारे में। अगर आपको आर्थराइटिस है या आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, कॉलीग्स, किसी को भी जोड़ों के दर्द की शिकायत है और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आर्थराइटिस को किया जाए रिवर्स, तो यही आपका मौका है। स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे नंबर्स पे कॉल कीजिए और आज डायरेक्टली डॉक्टर जी से बात कीजिए। चलिए, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आप जानते हैं कि प्राइमरीली इस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। हम अब तक आपसे ये भी जान चुके हैं कि आर्थराइटिस 2 प्रकार के होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो क्या ये रिवर्सल जिसकी हम इतनी चर्चा करते हैं, ये हर केस में, हर सिनारियो में पॉसिबल होता है? जी हाँ अंकिता, मैं अब तक समझ चुका हूँ कि ये प्रोग्राम आर्थराइटिस से ही रिलेटेड है और हम स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी डिस्कस करते हैं। हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हम रिवर्सल की बिल्कुल बात नहीं करते, हम स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करते हैं, जो कि एक डिजेनरेटिव कंडीशन है। और रिवर्सल भी तब तक पॉसिबल है जब तक डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होता। जैसे कि बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि बस अब आपने ठीक करना है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एरिया तो दीजिए ठीक करने का। अगर आप कहते हैं जी डांस आपको करना है, पहले वो टेढ़ा मेढ़ा फर्श तो ना दे जहाँ पे आदमी गिर जाए, तो इतनी बुरी कंडीशन में आते हैं जहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल नहीं होता। उन केसेस में हम कहते हैं कि सिर्फ अगर हम आपकी पेन का रिवर्सल कर सकें वही बहुत होगा, आपको लाइफ में कंफर्ट दे सकें वही बहुत होगा। ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि हम उसको रिस्ट्रक्चर और रीजनरेट करेंगे जहाँ पर टांगे भी टेढ़ी हो चुकी हैं। लेकिन जितनी अर्ली स्टेज के अंदर आप इसको अटैक करेंगे, जितना थॉरोली इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे कि मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे, जॉइंट के अंदर स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही तेज़ी से हम रिस्ट्रक्चरिंग, रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं जॉइंट की। तो फिर से रिपीट करूंगा कि स्पेसिफिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस के ही रिवर्सल की बात हो रही है। वेल, आप जानते हैं, जैसे हम आपके नंबर्स फ्लैश करते हैं, कहते हैं कि आज डॉक्टर जी यहाँ हैं, बहुत सारे कॉलर्स तुरंत फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक ऐसे व्यूअर हैं जो काफ़ी टाइम से हमें फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, पर आज फ़ोन लग चुका है। लेट्स टेक द कॉल। जी बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपका नाम, आपकी उम्र और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम अजय धीर है। जी। मेरी उम्र 45 ईयर है जी। और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते ही होंगे कि आज डॉक्टर गौरव शर्मा हमारे साथ हैं यहाँ पे, तो यही Very good. आपका मौका है, प्लीज़ उनसे बात कीजिए। अजय जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। और दिल्ली से आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कौन से इलाके से बोल रहे हैं आप दिल्ली के? मैं सर शाहपुर जाट होश खास के पास पड़ता है। शाहपुर आपके जाट। नज़दीक है वैसे। जी हाँ जानता हूँ उस इलाके को, काफ़ी साउथ दिल्ली में पड़ता है। एशियन गेम्स विलेज के बिल्कुल साथ में है और आपका Exactly. अगस्त क्रांति मार्ग पर पड़ता है। गलत कहा मैंने? बिल्कुल सही सर। जी तो बताइए अजय जी, क्या जानना चाहते हैं आप? डॉक्टर साहब, बस आपका एक तो बहुत बढ़िया है जो प्रोडक्ट है, उसके लिए थैंक यू करना है सबसे पहले। जी पहले क्योंकि थैंक यू से मेरे- पहले अजय जी थोड़ा रोकूंगा आपको। थैंक यू से पहले हमें कहानी तो बताइए कि थैंक यू क्यों कर रहे हैं, क्या परेशानी थी? हाँ जी, हाँ क्या जी। कहाँ डॉक्टर साहब, कहाँ? मैं जी कुछ लास्ट ईयर में जॉगिंग करा करता था जी और बीच में मेरे को मोच आ गई तो मैंने जॉगिंग नहीं की। उसके बाद जैसे जॉगिंग शुरू करने लगता था तो मेरे मसल्स में घुटने के ना पेन होने लग जाती थी। अच्छा जी और वो मसल्स पेन ऐसी होती थी कि फिर मेरे को डर लगता था कि मैं वॉक पे भी ना जाऊं जी तो अच्छा रहेगा। फिर जी। महीना 15 दिन में ब्रेक करता था, उसके बाद चलता था, फिर मैं नॉर्मल होता था। जैसे ही जॉगिंग करता था फिर प्रॉब्लम हो जाती थी। जी जी अब वो बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई कि मेरे को सीढ़ी पे चढ़ने से पहले डर लगता था कि मैं चढ़ पाऊंगा, या बीच में आंसू से एक तरीके से कह सकते हैं कि डर लग जाता था जी कि जी कहीं और मैं गिरी ना पड़ूं, या ये नौबत आने लगी थी। जी जी बिटवीन मैं रोज सुबह चैनल चेंज करता हूँ जी तो उस पर आपका मैं हमेशा देखता हूँ प्रोग्राम। जी। तो जब मैंने देखा कि मैं समझ गया कि अपना काम हो गया है, अच्छा अब जी अपने को दवा लेनी पड़ेगी। जी तो क्योंकि आपके जो भी आप समझाते हैं वही जो प्रॉब्लम्स बताते हैं वो सब मेरे को दिख रही थी, मेरे अंदर आ चुकी हैं। जी तो जी मैंने विदाउट एनी कंसल्टेंसी आपका प्रोडक्ट जो है ऑर्डर दे दिया जी और विद इन वीक मेरे को जो पेन थी उसके अंदर तो बिल्कुल रिलीव हो गया। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। और जब वो रिलीव हो गया तो मैंने प्रोडक्ट और डिमांड किया और बराबर उसको खा लिया। लगभग 3 महीने मेरे पूरे हो गए हैं। जी और जो दूध में डालने वाला पाउडर है वो भी मैं ले रहा हूँ, जी जिससे आई होप कि जो आप बताते हैं कि अंदर हील करता है। जी और जी कोलेजन बनाता है। पेप्टाइड्स हैं जिसके अंदर। जी हाँ जी, हाँ जी। और तो वो भी अभी आपको कोई दर्द है, अभी कोई प्रॉब्लम है, सूजन है घुटने में? और डर तो शायद डेफिनेटली भाग चुका है काफी पहले। नहीं, दर्द तो भाग चुका है सर, बहुत आपकी मेहरबानी है। नहीं और ये है कि मेरे को थोड़ा सा जब मैं ज्यादा चलता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, जस्ट स्ट्रेस, जी ओनली स्ट्रेस। जहाँ तक आपकी मेरे को हिस्ट्री समझ में आ रही है अजय जी, आपको वहाँ पर मोच नहीं आई थी, आपका मेनिस्कल टेयर हुआ था वहाँ पर जॉइंट के अंदर। अगर आप एमआरआई कराते तो उसके अंदर उसकी कंफर्मेशन निकलती और उसी की वजह से वहाँ पर जो डिजनरेशन हो रही है और उसी की वजह से दर्द है। और खासकर अंदर वाली तरफ दर्द ज़्यादा होता होगा आपको घुटने के? नहीं, मेरा जो घुटने का कोना होता है ना, जी जी उसको इनर साइड को ही अंदर वाली साइड कह रहा हूँ मैं। और ठीक है यही एरिया है जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जॉगिंग करते हुए। और आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस हैं जो थोड़ी एज से रिलेटेड भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको फ़ायदा हुआ है, तो मैं रेकमेंड करूँगा फ्यूचर के अंदर आप जॉगिंग की जगह अगर साइकिलिंग को अपनी मेन एक्सरसाइज बना लें तो बहुत फ़ायदे के अंदर रहेंगे। इससे हम आपके कहने के अनुसार मैंने साइकिलिंग ऑलरेडी शुरू कर दिया है। मैं 5 से 7 किलोमीटर साइकिलिंग कर रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और तो ये आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज रहेगी। और क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज भी करिए। और आपके जैसे जो कि एक्टिव इंसान है, अगर आप जिम जाते हो कभी तो वहाँ जाके लेग एक्सटेंशन और लेग प्रेस की एक्सरसाइजेज भी करिए जो कि क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग के अंदर बहुत फ़ायदा करते हैं। और जब मेरे शोल्डर में भी थोड़ी पेन है जी तो उसमें हालांकि इससे कोई वो नहीं हुआ, हालांकि उसकी भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जी। तो बीच में शायद हो सकता है कहीं स्ट्रेस पड़ता है तो बढ़ जाता है, वो आई डोंट नो उसमें क्या तो प्रॉब्लम देखिए शोल्डर के अंदर ये समझना ज़रूरी है कि आपका वहाँ पर रोटेटर कफ की प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर है, एडेसिव कैप्सुलाइटिस, तो काफ़ी सारी कंडीशंस हो सकती हैं। बट जनरली ओवरऑल आपको रिलीफ ज़रूर मिलेगा शोल्डर के अंदर। जो एक्टिविटीज़ से दर्द होता है उनको डेफिनेटली अवॉइड करें, लेकिन स्ट्रेंथनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको टेलीविजन से नहीं बता पाऊंगा, अगर आप मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली आपकी बेहतर मदद कर सकता हूं। लेकिन बार बार यही रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपका अगर साइकिलिंग आप कर पा रहे हैं 5-7 किलोमीटर, इसको करते रहिए और 3 महीने और कोर्स कीजिए इसका, जन आर्थरो का और आर्थराइट प्लस का, और हर साल करीब 3 से 6 महीने का कोर्स करते रहिए और 45 के या 95, 105 तक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको।
वेरी गुड सर, यही आपके जो हमारे ऊपर एहसान है, आपके स्ट्रोक से जो लाखों लोगों को फायदा हो रहा है, आई थिंक ये बहुत बेटर कॉज है, बहुत बढ़िया काम है। बिल्कुल सर। जी, ख्याल रखें मिस्टर अजय अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू अजय जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ें। इसीलिए अगर आप चाहें तो इन एपिसोड्स को दोबारा ऑनलाइन भी देख सकते हैं। किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए डॉक्टर गौरव शर्मा या फिर डॉक्टर जी वेलनेस और ये पूरी सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल होगी। आज हम आर्थराइटिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप अभी डॉक्टर जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी कैसे उत्पन्न हुई, तो यही आपका मौका है। हमें कॉल कीजिए और डॉक्टर जी से अभी बात कीजिए। डॉक्टर जी, कहते हैं ना कि आगे बढ़ने को ही ज़िंदगी कहते हैं, और आप भी हमेशा अपने जीवन में और अपने फील्ड ऑफ रिसर्च में आगे ही बढ़ते रहते हैं। अगर बात हो डायबिट प्लस की, आर्थराइड प्लस की, आप हमेशा उसमें बेहतरी ही चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैंने सुना है हमारे व्यूअर्स से, जो हमें ईमेल लिखते हैं, कि एक ऐसा प्रोडक्ट है W लॉस, वेट लॉस, जिस पे डॉक्टर जी काम कर रहे हैं। हमें तुरंत बताइए कि कब सारा काम ख़त्म हो जाएगा और कब हम उसे अपने इस जीवन में अपना सकते हैं। तो W लॉस पे थोड़ी सी झलक। अंकिता, अभी हम रेडी नहीं है। हमने काफ़ी सारे फील्ड ट्रायल्स किए, टेस्टिंग करी है, और मैं संतुष्ट नहीं हूँ रिजल्ट से। तो हमें और ड्राइंग बोर्ड पर जाने के लिए पूरी टीम को कहा गया, रिसर्च टीम को, कि चलिए हम और काम करते हैं, इसको और इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब पेशेंट्स तक पहुँचे तो वो सही तरीके से पहुँचे। और उसके लिए हम एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर जा रहे हैं, और हम सबसे पहले अल्बिनो माइस जो हैं, जो सफ़ेद रंग के जो चूहे होते हैं, उनके अंदर टेस्टिंग करके देख रहे हैं कि वो पतले हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और जब वो पतले हो रहे हैं, उन इंग्रेडिएंट्स की कॉम्बिनेशंस को डिफरेंट ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रायल एंड एरर वाली कॉम्बिनेशंस ट्राई की जा रही हैं। फिर हम एनिमल ट्रायल्स करेंगे, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे, उसके बाद लेकर आएंगे। लेकिन मैं अपने काम के लिए जाना चाहता हूँ, अपने डिलीवरेबल्स के लिए जाना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ फूड सप्लीमेंट नहीं दूंगा। हम एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं फॉर मेन एंड वुमेन। तो आदमियों और पुरुषों और स्त्रियों के लिए एक सेपरेट एक्सरसाइज प्लान है, जो कि सिर्फ 20 मिनट करना है दिन के अंदर। उसके हम वीडियो शूट करेंगे, आपको DVDs भेजी जाएंगी, आप उसको अपने घर में लगाइए, DVD ऑन कीजिए और वहाँ पे एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। और इसके साथ साथ हम एक एक्साइटिंग चीज़ ये लेकर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स डाइट प्लान आपको स्पेसिफिकली फ्री उसके साथ मिलेगा, एक्सरसाइज प्लान आपको फ्री मिलेगा, DVDs, उसके साथ साथ पूरा सपोर्ट मिलेगा फिटनेस ट्रेनर्स का, डाइटिशियंस का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, फिजियोथेरेपिस्ट का, और हम अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड्स भी देंगे। तो दोस्तों, पहली बार ये आने वाला है, किसी ने आज तक किया नहीं है। जो हमारे पेशेंट्स W लॉस को यूज़ करेंगे और बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करेंगे, जैसे कि ईश्वर का आदेश है, उनके रिजल्ट सबसे अच्छे आने वाले हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बॉडी परसेंटेज लूज़ करेगा, बॉडी फैट परसेंटेज नहीं, बॉडी वेट परसेंटेज लूज़ करेगा, उन लोगों को हम छुट्टी पे भेजेंगे अपनी तरफ से खर्चा करके, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई और अलग अलग जगहों की। आप इंजॉय करें अपनी नई बॉडी, अपनी नई लाइफ और नया जोश और कॉन्फिडेंस। आई एम श्योर ये एपिसोड देखने के बाद हमारे सारे व्यूअर्स बहुत एक्साइटेड होंगे कि कब W लॉस आएगा उनके लिए। डॉक्टर जी, आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे मिलना चाहते थे, और अब तक तो आप जान गए हैं कि मैं आपके पीठ के पीछे जाके आपके पेशेंट से मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ। उनमें से एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी बिल्कुल। मेरा नाम कनक घोषाल है। मेरे को बहुत तकलीफ था शुरू 10 साल से, धीरे 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 करके बढ़ते गया ये तकलीफ। फिर वो तेल सूजी, वो किसी ने बोला वो लाओ, तो वो लाके लगाना शुरू की। 1 महीने में मैं बहुत आराम, रात को पूरा रात सोने लगी, पैर हल्का होने लगा। मैं इसको बोला बहुत बढ़िया है, तू जल्दी मेरे को ले चल, दिखाने के लिए ले चल गौरव शर्मा को। फिर आप लोगों को कोई फ़ोन किया तो उनके पास मेरे को ले गए, डॉक्टर के पास। तो मैं छोटा सा डॉक्टर देखी, इतना कम उम्र, खूब खुश हुई। मैं बोली अब तो मैं लंगड़ा ही हो गई, अब तो ज़्यादा क्या बचूंगी। वो मेरे को बोले कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक करूँगा। तभी मैं तीन महीना मेरा हो गया, और 3 महीने बाद मैं इनको दिखाने जाऊँगी। अब मैं बेटा बहुत खुश और खूब खुश भी हूँ, और मैं सबको बोलती हूँ जो मेरे दोस्त, कि जल्दी वहाँ जाओ तो तुम ठीक हो जाओगे। कोई भी मैं देखती हूँ लकड़ी लेके जा रहा है, मैं उनको बोलती हूँ मैं ये करके देख अच्छी हो गई हूँ, तुम भी करो। वंडरफुल। वंस अगेन एक और सक्सेस स्टोरी, एक और हंसता हुआ चेहरा जो आपसे कह रहा है थैंक यू एंड यू आर लाइक गॉड फॉर अस।
वेल अंकिता, बार बार मैं आपको थैंक यू करता रहता हूँ कि आप मुझे इतने अच्छे, इतने प्यारे शब्द बोलते हैं, लिखते हैं, इतना प्रेम देते हैं, और मुझे मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मैं बयान नहीं कर पाता कि कितने इम्पोर्टेंट हैं वो मेरे लिए। और मैं एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे अंकिता और ये डायरेक्टर्स पीछे से मेरे लिए ये दिखाने के लिए बना के लाते हैं, मैं कहता हूँ कि आप इनसे आगे निकल जाएं। आपके पास जो भी मेथड है, जो भी ज़रिया है, आजकल टेलीफोन्स के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल है, उसको रिकॉर्ड कीजिए, अपनी खुशी, दुख, प्रॉब्लम जो भी है आपके पास। और अगर आपकी लाइफ बिल्कुल अंधेरे थी, आज वो उजाले से जगमगा रही है, वो अपनी खुशी, अपने दुख हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो प्रोग्राम के अंदर हम दिखा सकें दूसरे लोगों को भी जो इतने परेशान हैं, हिम्मत हार चुके हैं और विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके साथ धोखा इतना किया गया है। तो आपकी रियल स्टोरीज़ हम उन्हें दिखा सकें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने ज़्यादा लोगों की हम स्टोरीज़ दिखा सकें उतना ही अच्छा होगा। तो हमें अपनी वीडियोस ज़रूर भेजिए, हमें अपने दुख और खुशियाँ ज़रूर भेजिए। वेल डॉक्टर जी, नाउ इट्स टाइम कि मैं एक बार अपने ऑडियंस को स्ट्राइस के बारे में रिमाइंड करा दूं, इजाज़त है? जी बिल्कुल, और जल्दी से। दोस्तों, स्ट्राइस आप तो जानते ही होंगे, एक ऐसा फॉर्मूला जो डॉक्टर जी ने सालों की मेहनत के बाद इजाद किया है। जी नहीं, बहुत ही सिंपल है, डॉक्टर साहब की मेहनत है, लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत मददगार होगा। स्ट्राइस, घुटने में सूजन हो तो पहले सूजी इसका स्प्रे कीजिए, रेस्ट कीजिए, आइस पैक वहाँ 20 मिनट के लिए लगाइए, कंप्रेशन के लिए क्रेप बैंडेज से उसे बांधिए, अपने एंकल्स के नीचे तकिया रख के एलिवेट कीजिए। स्ट्राइस हो गया। ये पूरी पद्धति आपको 2 से 3 या 2 से 4 बार एक दिन में करनी है। 1 घंटे तक एलिवेटेड कंडीशन में रहना चाहिए। उसके बाद साइकिलिंग कीजिए जितना हो सके। अगर दर्द हो, डिस्कम्फर्ट फील हो तो रुकिए, फिर से साइकिलिंग कीजिए। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो आपको प्लान में दी गई होंगी वो कीजिए ताकि आपकी मसल स्ट्रांग हो, नी जॉइंट पे से भार कम हो। इसके साथ ही एक और चेतावनी, लेट के साइकिलिंग नहीं करनी है बिकॉज दैट इज रियली बैड फॉर द बैक। एम आई मिसिंग एनीथिंग डॉक? एब्सोल्युटली। और सूजीज लगाने के बाद हाथ ज़रूर धोएं कि आंखों में ना चला जाए। उसके साथ साथ जब आपके घुटने में सूजन है और दर्द है उस टाइम रेस्ट करना ज़रूरी है। तो जब सूजीज या स्ट्राइस का फॉर्मूला इस्तेमाल करें उस टाइम कोशिश करें मिनिमम चलें। टॉयलेट भी अगर जाएं तो सहारा लेके, छड़ी का या किसी चीज़ का सहारा लेके जाएं। किचन में बिल्कुल भी खड़े होकर काम ना करें, ऊंची चेयर बनवा के उस पर काम करें। और ये चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो मिरेकल्स आपकी लाइफ में भी होने शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर जी, हमेशा आप हमें इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि आप खुद नॉलेज का एक बहुत बड़ा बैंक हैं। सो फॉर बीइंग विद अस, कमिंग टू आवर स्टूडियोज, थैंक यू सो मच। वेल थैंक यू अंकिता। इसका मैं आपको एक काउंटर देना चाहूँगा। कहूँगा कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, सीखने के लिए इतना सारा है। मुझे तो अपना बैंक इतना छुटकू सा लगता है और इतना बड़ा संसार है। तो मेरी तो एक्साइटमेंट जैसे छोटे बच्चे की होती है वैसी ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जी। थैंक यू वेरी मच अंकिता, थैंक यू।